और कजरी चले जाते हैं, मगर वहाँ कोई और भी था जो इन्हें दूर से देख रहा था। हर्ष दूरबीन से तारा को झूमता देखता है और बस देखता ही रह जाता है। यार भाई सुन, इस मौसम में यहाँ वादियों में कोई परी वगैरह भी आती है क्या? अगले दिन भी तारा वहीं लौट आती है, मगर आज वो अकेली थी। सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी, सूरज उगने को था। अभी तारा को ऐसा लगा जैसे उसे कोई छू रहा हो। वह घबरा कर चीखती है, कौन कौन है? और हर झट से उसका मुंह बंद कर देता है। चिल्लाओ नहीं और हिला मत, तुम्हारी पीठ पर सांप चल रहा है। तारा ये सुनते ही और घबरा उठती है। हर्ष सांप को लकड़ी से फटकार कर भगा देता है। हाँ, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, मेरी तो सांस ही अटक गई थी। हाँ देखा मैंने। चलो एक चीज तो पता चल ही गई कि आपको भी डर लगता है, यानी कि आप कोई परी या भूत वगैरह तो नहीं है। क्या बोले? अरे मैं एक जिंदा लड़की हूँ जनाब, पर कहीं आप दुष्ट आत्मा तो नहीं? अगर ऐसा है तो नहीं, प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ देना। वो इस वीराने में कोई रहता नहीं है ना, इसीलिए। और मैं तो यहाँ मेरे दोस्तों के साथ आया था, और आप यहाँ? आसमान को चूमते हुए देखने आई थी। क्या कहा? जी नहीं, वो मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं तो माला की हवेली है ना। क्या माला की हवेली? हर्ष के चेहरे की उड़ती रंगत देखकर तारा थोड़ा घबरा गई और उसे सच कहने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, वो माला की हवेली के पास जो कॉलोनी है उसके ठीक पीछे मेरा घर है। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था कि माला की हवेली में आप जैसी लड़की, क्योंकि वो तो तवायफ खाना है ना। मेरी जैसी मतलब? क्या वो तवायफे भी लड़कियां नहीं है, या हर लड़की उन तवायफों जैसी नहीं है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बचपन से ही हमें कभी माला की हवेली की ओर जाने नहीं दिया गया। और मेरे बाबा तो ऐसे हैं कि बाबा अगर तवायफ शब्द कहीं सुन भी लें तो कान में गंगा जल डालते हैं, और माँ अगर तवायफ कह दे तो गंगा जल पी लेती हैं। तारा मुस्कुराकर बिन कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। वे कमरे के आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहारती है। वही आंख, वही नाक, वही कान, मुंह, हाथ, वैसी ही चमड़ी है, सब वैसा ही है। तो जो भगवान ने बाकी लड़कियों में बनाया है, तो हमें ही हमेशा गंदी नजरों से क्यों देखा जाता है? अगले दिन भी तारा वहाँ जाती है, मगर आज हर्ष पहले ही बैठा हुआ था। हर्ष को बैठा देखकर तारा पलटकर जाने लगती है। हे सुनो, कल मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा और मुझे लगा कि मैंने लड़कियों की डिसरेस्पेक्ट की है। आई एम सॉरी। कोई नहीं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं हर्ष हूँ। वो देख रहे हो, चांद के ठीक बगल में चमकीली चीज, वही हूँ मैं। तारा? वाओ तारा, तुम कितनी फिल्मी हो। काश सब कुछ ही फिल्मी होता। फिल्मों में तो लड़के को तवायफ से भी इश्क हो जाता है। सुना है मर्द अगर मोहब्बत कर ले तो तवायफ के लिए भी लड़ जाता है। तारा की बात सुन हर्ष उसको देखता ही रह जाता है। आज तक ऐसी बातें करने वाली लड़की उसने पहले कहीं नहीं देखी थी, मगर जब हर्ष तारा का सच जानेगा तो क्या वह फिर भी उसे अपनाएगा या नहीं? तारा और हर्ष अब अक्सर मिला करते थे, ढेरों बातें किया करते थे। इस बीच तारा भूल ही गई थी कि वह एक चमकता सोना तो है, मगर ऐसा सोना जिसका सरे बाजार एक रात के लिए सौदा होता था। उस सोने को कोई अपने घर में नहीं ले जाना चाहेगा। आजकल तारा आईने में देखने पर खुद को तवायफ की तरह नहीं बल्कि एक बेदाग लड़की की तरह देखने लगी थी। माला को तारा के चेहरे की रंगत कुछ अजीब लगती है। तारा, बचपन से जानती हूँ तुझे, तू उबासी भी लेती है तो तुरंत पकड़ लेती हूँ। आखिर तेरे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, बता। बड़ी खोई खोई सी रहती है तू। तारा माला की बात सुनते ही घबरा जाती है। नहीं ताई, वो मैं बस आजकल काम से थोड़ा थक जाती हूँ, तो बस। सब समझ रही हूँ मैं। देख तारा, जो सपने तू देख रही है वो सपना मैं भी देखा करती थी, मगर सपने टूटते गए मेरे इस बदन की तरह। हर रात जैसे एक ही नया मर्द आकर मेरे बदन को नोचता था। एक सपना टूट जाता था और फिर अगली रात एक और आदमी और एक और सपना। धीरे धीरे करके सब सपने बिखर गए और ये माला मासूम माला से कब माला ताई बन गई पता ही नहीं चला। 35 साल हो गए मुझे यहाँ। मेरी आई मुझे यहाँ 12 साल की छोड़ गई थी। सुना ना तूने? आई, मेरी खुद की आई, क्योंकि उसे पैसे की दरकार थी। तो क्या समझी? बाप बड़ा ना मैया। अरे भैया, सबसे बड़ा तो है रुपया। ताई, पर मेरी जगह पर वर अगर मगर किंतु परंतु कुछ नहीं होता तारा। और इस थकान की आदत डाल ले तारा, यही तवायफों की नियति है। जब तक जवान हो इन मर्दों की भरी जेब पर अपना बदन खर्चती रहो, ताकि जब रूप ढल जाए तो अपने बुढ़ापे के लिए 4 पैसे तो जुट जाए।
तारा जो हर्ष से मिलकर खुशी महसूस करने लगी थी, अब एकदम से उसकी खुशियों का कत्ल हो गया था। सुर्ख रहेंगी ये अखियां और बंजर रहेगा दिल, जिंदगी की वीरानियत में सिर्फ बजेंगे तो ये मेरे घुंघरू। आखिर हम तवाइफों को दिल लगाने का हक थोड़ी ही है, कोई हक नहीं है, कोई भी नहीं। और तारा ने अब सुबह जल्दी उठना छोड़ दिया, आसमान को तकना छोड़ दिया था। वह बस तवायफ खाने में भीड़ के सामने नाचती और रात में कोई भी मर्द उसके कमरे को खटखटाता था। दिन बीतते गए, हर्ष रोज उसी जगह तारा का इंतजार करने लगा, मगर तारा नहीं आती थी। हर्ष को उदास देख उसका दोस्त उसके पास जाता है। हर्ष, कब तक तू उस अनजान लड़की के लिए अपना खून जलाएगा? अरे भाई, वो चली गई होगी, तू भी चिल करना। हर्ष कोई जवाब नहीं देता, वह बस वहीं बैठकर आसमान को निहारता रहता है। हाँ, याद आया, उसने मुझे अपना पता बताया था। माला की कोई हवेली है, वो उसी के आसपास रहती है। तो फिर इतना क्या सोचना, चल तेरी हीरोइन को ढूंढते हैं अब। हर्ष खुश होकर सतीश के साथ निकल पड़ता है तारा को ढूंढने। हाँ, बस 2 किलोमीटर और दूर है माला की हवेली, फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तारा। भाई एक बात बता, तुझे कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? प्यार है या नहीं ये बात मैं नहीं जानता, मगर उस लड़की में कुछ तो कशिश थी। ऐसे एकदम से वो गायब नहीं हो सकती सतीश, मुझे उससे मिलकर जानना ही होगा कि आखिर वो क्यों नहीं आती अब वहाँ। क्या वो उड़ना नहीं चाहती? अगर वो उड़ान भरने से डर रही है तो मैं उसको पंख दूंगा। ओहो ब्रो, ये ले आ गई तेरी माला की हवेली। तू यहाँ पता कर, मैं गाड़ी पार करके आता हूँ। हर्ष गाड़ी से उतरकर माला की हवेली की ओर बढ़ता चला जा रहा था और उसने हवेली के बड़े से दरवाजे को आहिस्ता से धकेल दिया। माला दरवाजे की आवाज सुनती है। अरे देख तो कजरी, ग्राहकों का आना जाना तो आज समय से पहले ही हो गया है। जा जरा लड़कियों को बोल तैयार होकर आ जाएं। तभी हवेली की लाइट चली जाती है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, कोई है? उस विशाल हवेली में हर्ष प्रवेश कर चुका था। कजरी मोमबत्ती जलाकर कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। जल्दी तैयार हो जाओ, लोग आने लगे हैं। कजरी, आज मेरा मन नहीं है, किसी और को भेज दे। और ये कौन सा समय है आने का? तवायफ खाने का नशा ही ऐसा है हुजूर, यहाँ हर कोई वक्त बेवक्त आ ही जाता है। चलो अब जल्दी आओ, माला ताई सबको बुला रही है। कजरी और बाकी तवायफे मोमबत्तियां लेकर माला के पास आती है। लारे मनोरमा, एक मोमबत्ती मुझे भी दे, मैं भी तो देखूं, आखिर ऐसा कौन है जिसे दिन में ही माला की हवेली का रास्ता दिख गया। माला हर्ष की ओर मोमबत्ती ले जाकर उसका चेहरा देखती है, मगर हर्ष कुछ भी देख पाता उससे पहले ही वह पलटकर हंसने लगती है। अरे ये तो एकदम नन्हा चूजा है, इसे यहाँ का पता किसने बता दिया? चलो इसे ले जाओ जन्नत में। और कुछ तवाइफे हंसती हुई उसे पकड़कर अंदर ले जाने लगती हैं। देखिए, मेरी एक बार बात तो सुनिए, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। बाबू अब जरा कमरे में जाइए, वहाँ सब मिल जाएगा। तवाइफों ने हर्ष को कमरे में धकेलकर दरवाजे को कुंडी लगा दी थी। अंदर बहुत अंधेरा था। हर्ष दरवाजा न खुलने पर परेशान होकर बैठ गया था। तारा, ये कहाँ फंसा दिया तुमने? अरे कोई तो खोल दो बहनों। और हाथ में मोमबत्ती लिए कमरे की ओर एक तवायफ बढ़ रही थी, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर आ जाती है। क्या हो गया था बाबू, रहा नहीं जा रहा था क्या, जो दिन में ही इस हवेली की चौखट तक आ गए? लोग कहते हैं कि शराब की शीशी में नशा कैद होता है, मगर यहाँ मेरे नशे के आगे तो सब जाम फीका पड़ जाता है। चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। और तवायफ अपने कर्म को करते हुए मोमबत्ती को टेबल पर रखकर अपने सीने से दुपट्टा हटा देती है। ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। सुनिए, आप जो कोई भी है, मैं यहाँ अपनी दोस्त तारा को ढूंढने आया हूँ। मुझे उसने बताया था कि वो यहीं कहीं रहती है। सामने अपनी आबरू का सौदा कर रही तारा अपना नाम सुनते ही घबरा जाती है। तभी हवेली की रोशनी वापस आ जाती है और हर्ष देखता है कि सामने घूंघट में खड़ी तवायफ के सीने का कपड़ा हटा हुआ है। हर्ष तुरंत नजर फेर कर जमीन से दुपट्टा उठाता है और उसे थमा देता है। तारा झट से अपना सीना ढक लेती है। हया के मारे उसकी आंखों से आंसू बरस पड़े थे। इस घूंघट की आड़ ने आज तारा को बचा लिया था। माफ कीजिएगा, मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ। मैं तो बस यहाँ मेरी दोस्त को ढूंढने आया था, मगर ये जगह तो। हाँ, ये एक तवायफ खाना है और मैं इस हवेली की तवायफ हूँ। यहाँ कोई तारा नहीं रहती है बाबू, यहाँ सिर्फ अंधेरा रहता है। तुम गलत इरादे के नहीं लग रहे हो बाबू, तुम चले जाओ यहाँ से और फिर कभी इस बदनाम गली की ओर मत आना। हर्ष खूब सारे पैसे निकालकर टेबल पर रख देता है। आप भली लगी मुझे, और आपकी आवाज मेरी किसी खास से भी मिलती है। आप ये पैसे रख लीजिए, ये आपके काम आएंगे। और वह वहां से सरपट दौड़ता हुआ भाग जाता है।
लगता है चूजा डर गया। ऐसा क्या कर दिया तूने तारा? लगता है बहुत वफादार था ये लड़का, और ऐसे वफादार मर्द गैर औरत को बिना कपड़ों के देखकर अक्सर भाग ही जाते हैं ताई। माला ताई, ऐसे लड़के इस हवेली के ग्राहक नहीं हो सकते, आगे से ध्यान रखना। और तारा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोती है। तभी उसके पीछे कोई हाथ रखता है। तारा चौंक कर पलटती है तो वह कजरी थी। तारा, कुछ तो बदला है तुझ में, तू कुछ तो छिपा रही है मुझसे। क्या हुआ? मुझे सब कुछ सच सच और पूरी बात बता। तारा कजरी को पूरी बात बताती है। और फिर हर्ष से रोज मिलते मिलते मैं कब खुद को भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। और आज जिसके पास मैं कमरे में तवायफ की तरह गई थी वो और कोई नहीं हर्ष ही था कजरी, जिसे दिल में जगह दी थी उसे ही इस हवेली तक बुला लिया। ये क्या कर दिया मैंने कजरी, ये क्या कर दिया? तारा कजरी से लिपट कर रोने लगती है। देख, तूने जो भी किया उसमें तेरी गलती नहीं है। हम तवायफ लोग भी हर मर्द को भूखा समझकर निकल पड़ती हैं अपना शरीर बेचने, मगर और करे भी क्या? आखिर ये पापी पेट भूखा सोने भी तो नहीं देता। मगर तारा, ऐसे कब तक चलेगा? आज हर्ष यहाँ तक आया है, यानी वो तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और आगे भी ढूंढेगा, तो तू उसे कब तक अंधेरे में रखेगी? नहीं कजरी, मैं उसे अंधेरे में नहीं रखूंगी, मैं उसे सब सच बता दूंगी। अगर वह मेरे सच को अपनाता है तो फिर ये तारा इसी आसमान के सामने उसका हाथ थाम लेगी, हमेशा हमेशा के लिए। और तारा उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। माला की हवेली बरसों पुरानी थी, जहां कितनी ही तवाइफें आई और गईं, कुछ नहीं बदला था, मगर इस बार बदलाव हो रहा था। एक तवाइफ सपने देखने लगी थी, मोहब्बत के सपने। हर्ष उदास होकर हवेली के पास बैठा था। तभी सतीश वहां आता है। भाई, पीछे पता किया, उन्होंने तो कहा कि जाओ यहाँ से, यहाँ कोई तारा नहीं है। यहाँ भी यही कहा कि यहाँ कोई तारा नहीं है। ओ भाई भाई भाई, कहीं तेरी ये तारा सचमुच का तारा तो नहीं थी ना, जो सिर्फ रात में ही निकलती थी? यार, वो कोई भूतनी चुड़ैल तो नहीं थी? चुप कर यार सतीश, चल दूसरी जगह ढूंढते हैं उसे, मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। और हर्ष पलटकर जैसे ही जाने लगता है वह रुक जाता है, जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। हर्ष आहिस्ता से पलटकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बाबा आप? हर्ष, तू इस इलाके में क्या कर रहा है? तू क्या जानता नहीं है ये शहर का नरक है? नरक, यहाँ शरीफ घर के लोगों का आना एकदम मना है। हर्ष अपने बाप गोविंद को देखकर एकदम घबरा गया था। अरे अंकल, इसे तो मैं लेकर आया हूँ, वो मेरी बहन रहती है ना यहाँ, तो सोचा उससे मिल लूं। घर चलो हर्ष, और यहाँ दोबारा भूल कर भी मत आना। और जिसकी बहन ऐसी बदनाम गली में रह रही हो, वैसे लड़कों से भी दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारा हर्ष जैसे ही जाता है, तारा हवेली से निकलकर बाहर आती है और चारों ओर देखती है, पर वह जा चुका था और तारा फिर से अपने सच को उस तक पहुंचा नहीं पाई। वह कमरे में जाकर टेबल पर बैठती है और कागज कलम निकालती है। अगली मुलाकात ना जाने कब होगी, मगर मेरा सच तुम्हारा जान लेना जरूरी है, तारा। और तारा हर्ष के नाम खत लिखती है। हर्ष, मैं जो जिंदगी जी रही हूँ वो तुम्हारे उसूल, परिवार और समाज के एकदम खिलाफ होगी। तुम मुझ तक आओगे तो मेरे इस दलदल में और धंसते चले जाओगे। न जाने कब कैसे, जब से तुमसे मिलने लगी थी, ख्वाब देखने लगी थी, फिर से जीने लगी थी। ये भ्रम सुंदर है। तुम भी मुझे अपने ख्यालों में ही रखकर उस आसमान के सबसे चमकीले तारे को देखकर याद कर लेना, और मैं चांद देखकर तुम्हें, तुम्हारी तारा। तारा उस रोज जल्दी उठकर उसी पहाड़ी के पास एक पत्थर के नीचे वह खत रखकर छोड़ देती है, मगर उस दिन हर्ष वहां आता ही नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। बेचैन तारा अब बस खिड़की के पास ही बैठी रहती थी। ये देख कजरी को दुख होता है और वह माला के पास जाती है। कुछ देर में माला तारा के कमरे में अपनी तवाइफों के साथ आती है, जिसके हाथ में नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थी। और माला और कजरी तारा को देख सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। आखिर तारा की कहानी उसे किस किस गली मोहल्ले, नुक्कड़ और रहीसी महलों में नचाएगी, या हर्ष तारा की ये बेड़ियां तोड़ देगा? तारा सहमी सी माला के ठीक सामने खड़ी थी और माला और कजरी हाथ में लिए नोटों की गड्डी टेढ़ा टेढ़ा मुस्कुरा रही थीं। दोस्तों, आखिर क्या किया होगा माला और कजरी ने तारा के साथ? कमेंट बॉक्स में तुरंत बताएं। वर्तमान का दिन, गोविंद के घर में सो रही तारा के पास हर्ष आता है और दोनों बीता समय याद कर रहे थे। तभी हर्ष तारा को पकड़कर उसके कंधे भींचते हुए झल्लाता है। मैंने दिल दिया था तुमको तारा, देखो हाथ रखकर मेरे सीने पर, अब ये नहीं धड़कता। तोड़ दिया ना इसको तुमने। क्यों तारा, क्यों? हर्ष, मेरी बात तो सुनो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कैसी जरूरत? मैं सब देख चुका हूँ।
जिस घर में मैं तुमको ब्याह कर बहू बनाकर लाने वाला था, उसी घर में तुम छल कपट करके मेरे ही बाबा की रखेल बनकर आ गई हो। नहीं हर्ष नहीं, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। चुप क्यों हो जाऊं? तुम इतना सब कर सकती हो तो क्या मैं बोल भी नहीं सकता? तुम सोच रही हो ना तुम पत्नी बनकर रहोगी मेरे बाबा की, पर नहीं, तुम हमेशा रखेली कहलाओगी। तारा तारा तारा, तुम्हें पैसे ही चाहिए तो मांग लेती, मेरे बाबा को फंसाने की क्या जरूरत थी? मेरे दिमाग की नसें फट रही हैं, मैं ऐसे मर जाऊंगा। हर्ष एक बार मेरी ओर देखो, देखो, बस मेरी बात तो सुनो। हर्ष तारा की ओर देखता है और तुरंत नजरें फेर लेता है। छी, नहीं देख सकता अब तुम्हें, तुम मेरे बाबा के साथ वो सब नहीं। छी, घिन आ रही है मुझे तुमसे तारा। और क्या क्या छुपाए बैठी थी मुझसे तुम? हर्ष वो हालात ही ऐसे हो गए थे कि। हालात इज माय फुट। ऐसे कौन से हालात थे जो मेरी हंसती खेलती माँ का घर उजाड़ने के लिए आ गई तुम? जिनकी बनना था बहू, उनकी सौत बनकर आ गई हो। हर्ष रोता हुआ वहां से चला जाता है। तारा भी बेजान सी होकर पड़ी पड़ी रो रही थी। और सुबह होती है। तारा की तो सूरज उगने से पहले ही जाग जाने की आदत थी। वैसे भी तवाइफों को रात में चैन से सोने को मिलता ही कहाँ है। तारा उठकर पूरे रसोई घर को साफ कर नहा धो लेती है और मंदिर में पूजा करने लग जाती है। जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। तारा की पूजा की आवाज सुन रेखा गोविंद दोनों उठते हैं और तारा को मंदिर के पास देखते हैं। रेखा ये देख क्रोध में जाकर तारा के हाथ से पूजा की थाल छीनकर उसे जोरदार धक्का मारती है। एक तवायफ के हाथ हमारे इस मंदिर पर कैसे लग सकते हैं? तेरी ये मजाल, कैसे हाथ लगाया तूने? माँ जी, मैं तो बस आरती कर रही थी। हर्ष और रंजीत भी उठकर आ जाते हैं। माँ, सुबह सुबह क्या टेप रिकॉर्डर शुरू कर दिया है? बेटा देख, इस नीच ने हमारे पूरे घर को अपने गंदे हाथों से अपवित्र कर दिया है। इससे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। और रेखा तारा को खूब लात मारती है। गोविंद खड़ा खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। इस तारा की अकड़ तो रेखा ही ठीक कर सकती है। सही कर रही है भाग्यवान। चलो अब इसे बचाकर महान बन जाता हूँ। और गोविंद रेखा को रोक देता है। बस करो रेखा, वो बेचारी मर जाएगी। और तवायफ तवायफ मत चिल्लाओ बार बार, बाहर किसी ने सुन लिया तो। हमारी इज्जत तो कल रात में ही नीलाम हो गई थी जी। इस नचनिया के पांव जो पड़ गए हैं हमारे स्वर्ग में। माँ बस चुप हो जाओ। तारा, तुम उठकर कमरे में जाओ। तारा जाने लगती है कि तभी रेखा उसके बाल पकड़कर रोकती है। सुन लड़की, तूने मेरे पति पर हाथ मारा है, मैं चुप रही। मेरे घर में आ गई, मैं चुप रही। मगर मेरे मंदिर और मेरे भगवान को फिर से छुआ ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। तारा रोती हुई चली जाती है। उसे बहुत चोटें आई थी। तारा के जाती ही रेखा पूरे मंदिर और रसोई को गंगा जल से साफ करती है। राम 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 राम, माफ करना ईश्वर, जो आज ये पाप हो गया है। अब से ऐसी नीच लड़की का साया आप पर मैं कभी नहीं पड़ने दूंगी। हर्ष भी कमरे में जाकर तैयार होता है और बाहर आता है तो उसे तारा के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। वह झांक कर देखता है तो तारा खिड़की के बाहर बैठकर आसमान को देख रही थी और हर्ष को बीते दिन याद आते हैं। हर्ष और तारा पहाड़ी पर बैठकर आसमान निहार रहे थे। तभी हर्ष तारा के करीब जाता है। तारा, अगर कोई टूटा तारा दिखे तो तुम मुझसे सबसे पहले क्या मांगोगी? बेदाग जीवन। मतलब? यानी कि सोचो, एक रोज मैं सोकर उठूं और मेरी ये दुनिया रही ही ना। मैं सोऊं बिस्तर पर और उठूं किसी हवाई जहाज में जो इस आसमान में उड़ रहा होगा, जू जू करके। और तारा अपने हाथों को पंखों की तरह फैलाकर इधर उधर भागने लगती है। हर्ष ने इतनी मासूमियत आज से पहले कभी भी किसी लड़की में नहीं देखी थी। हर्ष तारा के करीब जाकर उसे कमर से पकड़ लेता है। धड़क रहा दिल जोरों से आवाज कर रहा था। सांसें फूल रही थी। तारा की आंखें झुकी हुई थी। तभी हर्ष तारा के बाल संवारते हुए उसके माथे को चूम लेता है। आज से पहले ना जाने कितने मर्दों ने मुझे छुआ है, मरोड़ा है, नोचा है, मगर मुझे ये एहसास पहले कभी नहीं हुआ। ये अंदर कैसी गुदगुदी है, कैसी चुभन है। मेरी सांसें, क्या हुआ है मेरी सांसों को? और तारा, और क्या मांगोगी? वो मुझे मेरी लाइफ से बहुत प्यार है, तो मैं एक ऐसी लाइफ मांगूंगी जहां मुझे कोई ना पहचान सके। क्या मैं भी नहीं? तारा हंसकर हर्ष को धक्का मारती है और दोनों भागने लगते हैं। मुझे उठा लो ना भगवान, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं।
आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ तारा कि जो लड़की जिंदगी से प्यार करती थी वो इस रास्ते निकल गई और अब मरने की दुआ मांग रही है। हर्ष दरवाजा खटखटाकर उसे दवाई देता है। लगा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर आगे से माँ कहे कि ये मत करो तो जिदिया बहस मत करना। अगर घर में शांति रखनी है तो, क्योंकि घर की मालकिन माँ ही है, तुम नहीं। हर्ष कड़वा बोलकर चला जाता है। उधर रंजीत गोविंद के कमरे में जाता है। बोल छोटे, ऐसे चुप चुप क्यों खड़ा है? वो भैया, मैंने माला की हवेली के सारे फल चखे हैं सिवाय एक के। अब उसे आप घर लेकर आ ही गए हैं तो क्या तारा के साथ मैं भी थोड़ी मस्ती कर लूं? ये सुनते ही गोविंद रंजीत की गर्दन पकड़ लेता है। बदतमीज, वो एक लड़की है, उसके बारे में ये सब बोलेगा तू? ओ भैया बस ना, आप अपना ये ड्रामा ना ही करें तो अब अच्छा होगा। भाभी और हर्ष आपकी बातों से पागल बन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी ही तरह आप भी उस तवायफ खाने के शौकीन रहे हैं। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने उस नरक में कभी कदम नहीं रखा। ये क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैंने बहुत बार आपको वहाँ देखा था जब आप छिपकर आते थे। बहुत बार मैंने पहचान भी लिया था, मगर मेरा भाई तो देवता है, ये सोचकर मैंने उसे मेरा ही वहम मान लिया। मगर कल रात माला की हवेली के बाहर भी मैं एकदम आप जैसे ही आदमी से टकराया था जिसके हाथ में तारा का हाथ था। तो वो कौन था? भाभी शायद बता सके, पूछ कर आता हूँ। अरे आपका शैतानी चेहरा सिर्फ मैं ही देख सका हूँ। भाभी सुनो। ए छोटे रुक तो, ये भाइयों के बीच की बात है। मगर तारा को मैं पत्नी की तरह इस घर में लाया हूँ तो वो भी तेरी भाभी जैसी ही हुई। भाई, तवायफों की मांग में भी कभी सिंदूर सजता है क्या? वो दूसरी औरत है और वही रहेगी, और दूसरी औरत के साथ तो थोड़ी मस्ती की जा सकती है। क्या बोलते हो? बहुत शैतान है तू छोटे। चल, ये शिकार हम दोनों भाई मिल बांट कर किया करेंगे। बदले में तू बस अपना मुंह बंद रखना, समझे? तारा को तो पता भी नहीं था कि इस सौदे के बाद भी उसका हर रात सौदा होने वाला था। तारा मायूस बैठी ख्यालों में खोई हुई थी। काश उस रात मैंने थोड़ी हिम्मत और दिखा दी होती। माला तारा के पास जाती है और उसका चेहरा सहलाती है। तभी कजरी हंसते हुए एक बड़ा थाल उसके आगे लाती है जिसमें सुंदर कपड़े और ढेरों जेवर रखे थे। ताई ये सब? अरे मैं सब जानती हूँ, मेरी तारा उदास है। ये देख, ढेर सारा पैसा, और इसके बदले हमें कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। जा तारा, आज खूब उड़। मतलब मैं समझी नहीं। अरे तारा, आज ये पैसे हमें हमारे जिस्म के बदले नहीं मिले हैं, बल्कि हमारे असली टैलेंट की वजह से मिले हैं। शहर में शाही जश्न हो रहा है जिसमें नाच गाने के लिए सुंदर लड़कियां मंगाई जा रही हैं, और पूरा शहर जानता है कि माला की लड़कियों से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं। जाओ, खूब मजे करो। आज तुम आजाद हो, दिल खोल कर नाचो। चल कजरी, तारा को तैयार कर दे। तारा, कजरी और बाकी तवाइफे उस शाही पार्टी में पहुंच जाती हैं। अरे जब पैसा दिया है तो चेहरा तो दिखाओगी ही ना बुलबुल। माफ करना साहब, हमें अभी इजाजत नहीं है। एक बार जश्न शुरू हो तो शायद कुछ बात बने। और सारी तवाइफे नाचने लगती हैं। तारा को बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे उसके पाँव को नया जन्म मिल गया हो। सतीश हर्ष को लेकर उस शाही इमारत के बाहर आता है। यार सतीश, तू मुझे कहाँ ले आया है? मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। पर सतीश हर्ष का हाथ खींचकर अंदर ले जाता है। अरे भाई वो देख, वहाँ भीड़ लग रही है और खूब जबरा नाच गाना हो रहा है। चल वहाँ चलते हैं। तू ही देख ये लड़कियां और नाच गाना। उधर तारा खुलकर नाचते नाचते खूब घूमती है। तभी उसके घुंघरू खुल जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। वाह, क्या नाचती है ये। हो सुन साहिबा, सुन 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 प्यार की धुन धुन धुन। सुन साहिबा, सुन प्यार की धुन। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। हो सुन साहिबा, सुन प्यार की धुन। तारा के गाने की आवाज सुन हर्ष उस वक्त दौड़ा चला आता है और जमीन पर पड़ी तारा की ओर देखता है, मगर उसका चेहरा ढका था। हर्ष उसके करीब जाकर उसे उठाता है। तारा हर्ष को देखकर चौंक गई थी। जैसे ही हर्ष तारा का घूंघट उठाने लगता है, तभी तारा कजरी को इशारा कर देती है और कजरी सारी तवाइफों का घेरा बनाकर तारा को छिपा लेती है। अरे बाबू, क्या बात है? हमारी सखी पसंद आ गई क्या तुमको? नहीं नहीं, आप सब तो मेरी बहन जैसी हैं। वो बस ये बीच में खड़ी लड़की की आवाज मुझे ऐसे लगी जैसे वो मुझे पुकार रही हो। तारा चुपचाप भीड़ से निकलकर अंदर की ओर चली जाती है, मगर हर्ष उसे जाते हुए देख लेता है और वह भी उसे ढूंढने निकल जाता है। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? तारा एक बड़े कमरे में छिपी होती है।
अब यहाँ से कैसे निकलूं? अगर हर्ष ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो। तभी तारा को अलमारी में अमीरों की कुछ सुंदर ड्रेसेस दिखती हैं और तारा वह पहन लेती है और खुद को आईने में देखकर खुश होती है। क्यों बड़ी खुश हो रही है खुद को इस चोगे में देखकर? जिस तरह तूने ये तवाइफ के कपड़े बदले हैं, क्या उसी तरह तू अपनी पहचान भी बदल सकेगी? बोल तारा, बोल, क्यों धोखा दे रही है उस हर्ष को? और आखिर कब तक? दूर रख उसे तेरी इस काली जिंदगी से। भगवान के लिए उसे दूर रख खुद से तारा, दूर रख। तारा का जमीर उसे धिक्कार ही रहा था कि तभी हर्ष कमरे का दरवाजा खोलकर तारा को वहां पाता है और जोर से जाकर उससे लिपट जाता है। तारा थी कहाँ तुम? क्यों गई थी मुझे छोड़कर तारा? आखिर कहाँ कहाँ नहीं खोजा मैंने तुम्हें। तुम जानती हो, तुम्हारे बिना मेरी सुबह उगना ही भूल चुकी थी। तुम नहीं थी तो वो पहाड़ी भी शमशान लगने लगी थी और मैं वहां फिर कभी नहीं गया। तो क्या तुम्हें वो खत नहीं मिला? खत? कौन सा खत? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा तारा। तारा, आई लव यू। मुझसे शादी करोगी? किसी भी लड़की के लिए इतनी बड़ी बात सुनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है, मगर तारा उसे कोई भी जवाब देती कि तभी माला दरवाजे पर आ जाती है और सब सुन लेती है। चल तारा, अब तेरे जाने का समय आ गया है। तारा माला को देखकर घबरा जाती है, मगर तभी हर्ष उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। तारा नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। और ये कौन है? इन्हें मैंने कहीं तो देखा है, इनकी आवाज भी सुनी हुई सी है। तारा ये सुन सक पका जाती है। तभी माला बोल पड़ती है, मैं तारा की मौसी हूँ, माला मौसी। अब इसका घर जाने का समय आ गया है। इसे बाहर के लोगों से मिलने की छूट नहीं है लड़के, दूर हट यहाँ से। हर्ष ये सुनकर माला को धक्का मारकर दरवाजा बंद कर देता है और तारा और हर्ष कमरे में कैद हो जाते हैं। हर्ष ने तारा को इतनी कसकर थामा था जैसे कोई जिद्दी बच्चा अपने फेवरेट खिलौना पकड़े रखता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा तारा। ऐसी क्या बंदिश है आखिर तुम पर जो तुम मुझसे मिल तक नहीं सकती? आखिर कौन है ये मौसी और किस कैद में हो तुम?